माँ जी, ये है आपकी फेवरेट सब्जी, मटर पनीर। आज मैंने बस इतना ही बनाया है। इतना सब कुछ तो बनाया है। वो तो दीदी बस ऐसे ही। अरे दीदी, आप भी बैठिए ना। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। वो सुबह से किचन में काम कर रही हूँ ना, तो भूख तो लगनी ही थी। तो सारा खाना तुमने बनाया है? जी। आज तो सारा काम इसी ने ही किया है, हमें तो हाथ भी लगाने नहीं दिया। माँ जी, खाना कैसा बना है? अच्छा है, बस मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई है और मसाला थोड़ा जल गया। दीदी खाना बहुत अच्छा बना है। कटे पर नमक छिड़कना तो कोई तुमसे सीखे नहीं आती। आने दो, मेरा वक्त भी आएगा जब नमक मेरे हाथ में होगा और घाव तुम्हारे वजूद पर होंगे, तब बताऊंगी मैं तुम्हें। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपको क्या लगा, मुझ में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? आज ही तुमने खाना बनाया और तुम आज ही चाहती हो कि तुम्हें मेडल मिल जाए? नहीं माँ जी, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। शायद कुछ बदलाव दिख रहा हो आपको मुझ में। देखो मंजली, जब बदलाव आता है ना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। वो बदलाव आने का तो अपने आप पता चल जाता है, जैसे कि मौसम के बारे में पता चल जाता है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जब मौसम बदलने वाला होता है तो वो इशारे भी जरूर देता है। जैसे जब पानी बरसने वाला होता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि बरसात का मौसम आने वाला है। नहीं? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं कि बरसात हो रही हो तो बरसात का मौसम ही हो। कभी कभी बेमौसम बारिश भी हो जाती है ना, है कि नहीं? अरे माँ जी, आप उठ क्यों गई? बस मेरा हो गया। ऋषि और समीर को कहा है कि 3 बजे तक दुकान पहुंच जाऊंगी। 2 दिन का हिसाब देखना है। अच्छा है खाना। माँ जी इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं है वैशाली। अगर ये डाल डाल जा रही है तो तू पात पात जा, तभी इन्हें समझ में आएगा कि बारिश बरसात की है या बेमौसम की। हाय अतुल, कैसे हो तुम? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी। अरे यार, मान गए भाभी को? जब उन्होंने कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट दिया ना, मतलब पहला वर्डिक्ट किया, मैं तो जान ही निकल गई। और जब दूसरा वर्डिक्ट दिया तब मेरी जान में जान आ गई। और हाँ, अब मुझे भी यकीन हो गया कि शायद हमारी बात बन जाए पूरी भाभी की मदद से। शायद नहीं, पक्का। मतलब अब मुझे अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अतुल, एक बात पूछो तुमसे? हाँ पूछो। क्या तुम मुझे सच में इतना प्यार करते हो? ये तो पता नहीं कितना प्यार करता हूँ, पर हाँ, इतना प्यार जीने के लिए एक उम्र कम है। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं तो।
मुझे तो शहनाई के सुर भी सुनाई देने लगे। अच्छा, तुम्हें तो शहनाई के सुर सुनाई दे रहे? अरे प्यार का अगला कदम शादी तो होता है, बस वो दिन आ जाए। मिस्टर रोमियो, वो दिन इतने जल्दी नहीं आएंगे। मतलब ये कि नियति भाभी ने भले हमारे प्यार की मंजूरी दे दी हो, लेकिन वो हमारा साथ तब तक नहीं देगी जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि हमारा प्यार सच्चा है। और इसीलिए वो हमारे प्यार की परीक्षा लेगी। परीक्षा? यू मीन टेस्ट? कौन सा टेस्ट? वो तो मैं भी नहीं जानती कि नियति भाभी कैसा टेस्ट लेगी। बाय द वे, आज भाभी तुमसे मिलना चाहती है। दीदी, अच्छा हुआ तू आ गई थी। और कल क्यों नहीं आई थी? एक दिन नहीं आई तो इसे शिकायत करेगी? अरे जरूरी काम आ गया था मेरे पास। अच्छा सॉरी। कोई सॉरी वरी नहीं। तुझे कितना भी काम हो तू 10 मिनट के लिए तो आ ही जाएगा। तू आती है, ऐसे स्माइल करती है, तो इस बहाने हम भी थोड़ा हंस लेते हैं दी। वरना इस घर में तो सब भूल ही गया कि कभी कभी हंसना भी चाहिए। अन्नी, ऐसे क्यों बोल रही है पागल? ऐसे ही है दी। किसी ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है दी। देखा नहीं, मैं जानती हूँ इस वक्त तू, मम्मी, पापा सब लोग क्या सह रहे हो, लेकिन तू कुछ दिन और हौसला रख अन्नी। हम सब मिलकर इन हालातों का मुकाबला करेंगे और फिर देखना हम ये सब ठीक कर देंगे। हाँ अन्नी? कनिका, यहाँ आओ। हाँ माँ। कहाँ जा रही हो? वो बड़ी पीठ जा रही है। इस वक्त? क्यों? शॉपिंग करने। अकेली जा रही हो? नहीं, छोटी भाभी के साथ। छोटी आई कहाँ है मायके से अब तक? नहीं, वो वहाँ आ जाएगी। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से पहुँचूंगी और भाभी वहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं जाऊँ माँ? ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना। हाँ माँ। माँ जी मैं आती हूँ एक मिनट। कनिका, क्या हुआ भाभी? आपके लिए भी कुछ लेना था क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? बड़ी पीठ में ऐसा क्या मिलता है जो यहाँ नहीं मिलता? कुछ खास नहीं भाभी, बस यूं ही छोटी मोटी चीजें। और मैंने सुना पर्स वगैरह सस्ती मिलती है, तो नियति भाभी को ले चलूं और उनकी पसंद की पर्स लूं। वैसे उनकी पसंद भी अच्छी है ना भाभी? उसकी पसंद का तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारी पसंद अच्छी होनी चाहिए। जो भी चुनना सोच समझ कर चुनना, ऊपरी चमक धमक पर मत जाना, नहीं तो घाटा खाओगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिक्शा! अरे क्या, एक भी रिक्शा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ कन्नू। भाभी अब कहाँ हो? हम यहाँ आपका वेट कर रहे हैं। अरे मैं कब से रिक्शा रोक रही हूँ, मुझे एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा, मैं कैसे आऊँ? ओफो, भाभी को कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। अब ठीक है भाभी, आप जल्दी आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। भाभी, घर भी टाइम पर पहुँचना है, तो आप जल्दी आइए। हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, तब तक एक चाय पीते हैं। अब चलो ठीक चलो है। चलो। ऑटो 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 ऑटो। बड़ी पीठ चलेंगे? चलेंगे मैडम। कितना? 70 रुपए। 70? बड़ी पीठ का? जी मैडम 70 ही लगते हैं। अरे भैया क्या बात करे, 40 लगता है। जी 70 ही लगेंगे। अरे नियति, तुम यहाँ पर? अरे भैया आप? घर जा रही हो क्या?
नहीं, मैं बड़ी पीठ जा रही थी। कितनी देर से तो रिक्शा नहीं मिल रहा था, अभी मिला है तो बोल रहे हैं 70 रुपया। क्या भैया लूट मचा रखी है क्या? हाँ? अरे साहब क्यों बहस करते हो? चलना है चलो, नहीं तो नहीं। टाइम खोटी मत करो। अच्छा चलो तुम आगे चलो। हाँ, दूसरा रिक्शा मिल जाएगा। अरे नियति, यहाँ पर रिक्शा मिलना मुश्किल है। चलो मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। नहीं भैया, आप क्यों परेशान होते हैं? रिक्शा तो मिल ही जाएगा। अरे परेशानी की क्या बात है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो छोड़ दूंगा, आ जाओ। कन्नू को मैंने बोला है मैं पहुंचती हूँ, आप मत परेशान होइए ना। मैं चली जाऊंगी। ओह, कन्नू भी तुम्हारे साथ रहेगी? ओह चलो मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। अरे मैं छोड़ रहा हूँ ना, चलो बैठो। ओह गॉड, अब तो मुझे भैया के साथ ही जाना पड़ेगा। और अगर वहाँ कन्नू के साथ अतुल होगा और भैया ने दोनों को साथ देख लिया तो मैं कन्नू को मैसेज कर देती हूँ कि मैं समीर भैया के साथ आ रही हूँ। तब तक अतुल को इधर उधर रखना, यही ठीक रहेगा। ध्यान से बैठना। हाँ चले? भैया पर्स। मैं उठाता हूँ। अच्छा है, चलो मैं इसे आगे रख देता हूँ। आगे रास्ता बहुत खराब है, तुम अपने आप को संभालोगे कि पर्स को? ठीक है, तो तुम्हारी भाभी को बोलूंगा कि प्यार का इम्तिहान देने के लिए तुम्हें कहें। क्या? मैं क्यों दूं? अरे प्यार का इम्तिहान तो हमेशा लड़के ही देते हैं ना। एक बार वो लड़का मुझे मिल जाए बस। कौन? वही जिसने दस्तूर बनाया कि प्यार का इम्तिहान सिर्फ लड़के ही देते हैं। और अगर वो लड़का तुम्हें मिल गया तो? सच में मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा इससे अच्छा तुम भाभी से कह देना कि तुम्हें नहीं देना किसी प्यार व्यार का इम्तिहान। नहीं नहीं, मैं उनसे ये सब नहीं कह सकता ना। क्यों? अरे वो समझेंगे कि मैं घबरा गया। समझने दो। पागल हो। अच्छा तो तुम मेरी टांगे खींच रही हो। मैं समझा कि तुम मुझे हौसला दोगी, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे तुम तो इस चक्कर में शामिल ही नहीं हो। एक्सक्यूज मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के लिए मैं ही मारा जा रहा हूं? और हाँ, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है भी या नहीं? अरे कनिका, हे भगवान, आज बचा लो सबको। कहीं भैया की नजर कनिका और अतुल पर ना पड़ जाए। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। मेरे दिल से पूछ रहे हो? मुझे तो लगता है कि मेरी आज ही शादी हो जाए। किससे? वेरी फनी। नहीं नहीं, बोलो किससे? जो भी मुझे भा जाए। मुझे क्या लड़कों की कमी है? अच्छा, और क्या? अरे नियति, तुम्हारा पर्स। अरे लाइए भैया। लो, तुम्हारा बड़ी पीठ तो आ गया। कन्नू कहाँ पर है? वो भी यहीं कहीं होगी भैया, मैं देख लूंगी। ठीक है, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। नियति, ये कन्नू है ना? नियति, ये लड़का कौन है उसके साथ? है कौन ये लड़का जिसने कन्नू का हाथ पकड़ा है? भैया कॉलेज का दोस्त होगा वो। भैया भैया अतुल क्या कर रहे हो? सब आसपास देख रहे हैं। अरे देखने दो ना यार। तो अब इसे देखो कितना पागल आदमी है। सड़क को ऐसे समझ जैसे इसके दादाजी का कंपनी बागू।
मेरी बहन का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भैया और तुम, एक पराया लड़का तुम्हारा हाथ पकड़ता है, अरे उसे थप्पड़ मारने के बजाय तुम बेशर्मों की तरह उसके साथ खिलखिलाकर हंस रही हो। कौन है ये? मैं पूछ रहा हूं, कौन है ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन है ये? भाई है, किसका? तुम्हारा? मेरी फ्रेंड का। बहन मानता है। किसे? तुम्हें? नियति भाभी को। क्या ये सच कह रही है? हाँ हाँ भैया, मैं जानती हूँ इस लड़के को। इसकी फ्रेंड सविता का भाई है। मैं पहले मिल चुकी हूँ इससे, लेकिन भैया मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से लड़कियों से बात करता है। अरे ये कोई तरीका है क्या बात करने का? सॉरी, वो मजाक मजाक में मैंने हाथ पकड़ लिया था, बट मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं I था। don't care about your intentions. चल, निकल जाए यहां से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अरे मैंने कहा निकल यहां से। Get lost! कनिका, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने हम सब का भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं तुमसे इस वक्त कुछ भी नहीं कहूंगा। नियति, कनिका को घर पे लेकर आओ। अब इससे जो भी कहना है घर पर मां कहेगी। अब क्या होगा?